गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का चैप्टर है अनपेड सेलर, यानी ऐसा सेलर जिसको पे नहीं किया गया। तो अनपेड सेलर किसे बोलेंगे? ऐसा पर्सन यानी ऐसा सेलर जिसने चीज़ें तो दे दी हैं, वस्तु मतलब सामान तो बेच दिया है, ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन उसको अभी पेमेंट नहीं मिली है। और अगर मिली है तो या तो थोड़ी मिली है, पूरी पेमेंट नहीं मिली है, या फिर उसको जैसे चेक वगैरह दिया गया है, बट वो कई बार क्या होता है कि चेक बाउंस हो जाता है, यानी चेक के ऊपर पेमेंट नहीं मिल पाती। तो इन दैट केस हम उस पर्सन को अनपेड सेलर बोलेंगे, यानी अदत्त विक्रेता जिसको पैसा नहीं मिला है, राइट। अब बात करेंगे राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर। अगर ऐसा कोई केस हुआ कि जब विक्रेता को पूरे पैसे नहीं मिलते तो वो क्या कर सकता है? तो उसके पास दो अधिकार हैं। एक अधिकार है वस्तुओं के अगेंस्ट और एक अधिकार है बायर के अगेंस्ट। राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट द बायर ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले बात करेंगे राइट अगेंस्ट द गुड्स। तो गुड्स के साथ वो क्या कर सकता है? ठीक है, गुड्स के साथ एक कर सकता है वो लियन, और एक कर सकता है वो गुड्स को रास्ते में रोक सकता है अगर वो अभी तक बायर के पास नहीं पहुंची हैं, और दूसरा अगर गुड्स उसके पास ही हैं तो गुड्स को बेच भी सकता है। दोबारा से बता रही हूँ, अगर एक तो लियन का राइट है, मैं अभी क्लियर करूँगी कि लियन क्या चीज़ होती है। ग्रहणाधिकार का अधिकार है, नंबर एक ग्रहणाधिकार है उसके पास। दूसरा, अगर वो बायर के पास वस्तुएं नहीं पहुंची ना, रास्ते में ही है, तो वो उनको रास्ते में रुकवा सकता है, वापस अपने पास मंगा सकता है। और तीसरा, अगर वस्तुएं उसकी कस्टडी में हैं और ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ है बायर को, तो वो उन वस्तुओं को बेच भी सकता है। ठीक है जी, चलिए अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे राइट ऑफ लियन, ग्रहणाधिकार। तो राइट ऑफ लियन यानी लियन क्या होता है कि जब आपके पास कोई वस्तु किसी की रखी होती है और उस पर्सन ने आपको उस वस्तु से रिलेटेड कोई खर्चा देना है, लेकिन वो अभी दे नहीं रहा है, तो आप उस वस्तु को कब तक रोकेंगे? जब तक वो उसका खर्चा दे नहीं देता, उसे हम कहते हैं ग्रहणाधिकार। ठीक है, लेकिन इसकी शर्त क्या है कि वस्तु जो है आपके पास रखी होनी चाहिए। अगर वस्तु आपके पास है ही नहीं तो फिर अधिकार में क्या लोगे आप? ठीक है ना। तो जो चीज़ आपके ऑलरेडी ग्रहण में होगी, आपके मतलब जो आपके अधिकार में होगी, उसी को रोक के रखना, उसे बोलते हैं ग्रहणाधिकार। ठीक है, लेकिन ये ग्रहणाधिकार का राइट आप जो है एक सेकेंड, हाँ, ग्रहणाधिकार का ये जो अधिकार है ये कब कब आप इस्तेमाल कर सकते हो? अगर गुड्स जो है उधार पर नहीं दी गई। मान लीजिए, कहने का मतलब ये होता है कि आप किसी की चीज़ को क्यों रोकोगे? क्योंकि उसने उसका खर्चा नहीं दिया है। अब सेलर जो है बायर की चीज़ को क्यों रोकेगा? अगर उसने उसका पैसा नहीं दिया है। लेकिन अगर बायर ने पहले ही कह रखा कि भैया उधार पे ही ले रहा हूँ, तो फिर आप उसकी वस्तु थोड़ा रोक लोगे, फिर तो देनी पड़ेगी, है कि नहीं। अब मान लीजिए मैं ये कह दूं कि भैया मैं तो टीवी कैश में लेके जाऊंगी, तो जब तक कैश नहीं दूंगी वो टीवी मुझे देगा नहीं। और अगर मैं कह दूं कि जी भैया टीवी मुझे उधार में चाहिए, तो फिर तो टीवी मुझे दे ही देगा ना, क्योंकि उधार है तो उधार में तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर वस्तुएं उधार में नहीं हैं, या वस्तुएं जो हैं एक पर्टिकुलर डेट पे, जैसे अब मैंने बोला कि मैं 10 तारीख को आपको पैसे दे दूंगी, तो 10 तारीख तक वो अपनी इस वस्तु को नहीं रोक के रखेगा, वो मुझे पहले ही वस्तुएं दे देगा, मनी प्रोडक्ट दे देगा, और 10 तारीख का इंतजार करेगा। 10 तारीख को मैं पैसे नहीं दूंगी तो फिर वो बाद में कोई और एक्शन लेगा, लेकिन वो 10 तारीख तक चीज़ों को रोक के नहीं रखेगा। चीज़ों को वो तभी रोक के रखते हैं जब हमारे बीच में इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं होती है। ठीक है, और तीसरा होता है कि अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं हो गया है। अगर मान लीजिए मेरा फ्रिज या मेरा टीवी जो है दुकान पे ही रहा है, और इन बिटवीन बायर यानी कि मैं इंसॉल्वेंट हो जाऊं और मेरे नाम पे अगर ऑनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो फिर तो वो वस्तुएं वैसे ही उसकी है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। ठीक है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और अगर ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र हो गया है मान लीजिए, तो टीवी वो मतलब पेमेंट के लिए थोड़ा दिन तो रुक सकता है, बट बात वही आ गई कि इंसॉल्वेंसी के केस में ये देखा जाएगा ऑनरशिप किसकी है। जिसकी ऑनरशिप होगी चीज़ उसी की मानी जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं कि एक सेकेंड मैं देख लूँ इस पर और कुछ है नहीं। हाँ, उसके बाद वो कह रहा है कि टर्मिनेशन ऑफ लियन। अब ये अधिकार कब ख़त्म होगा? जब दुकानदार जो है टीवी मेरे घर पहुंचा देगा, अधिकार ख़त्म हो गया। जब दुकानदार ने कहा कि चलिए, या दुकानदार ने मेरे ही किसी पर्सन को या मेरे भेजे हुए किसी पर्सन को वो टीवी सुपुर्द कर दिया उसके, तो उसने अपना अधिकार छोड़ दिया। ठीक है, और जब दुकानदार ने वैसे ही मतलब एक तो होता है ना कहने पर छोड़ा, या जो है एजेंट को सामान दे दिया, या
या किसी ट्रक में सामान लोड करवाया और भिजवा दिया मेरे घर। अभी चाहे मेरे घर पे नहीं पहुंचा, तो जैसे ही उसकी कस्टडी से बाहर निकला तो समझ लो लियन ख़त्म हो गया। तो लियन कब ख़त्म होता है? जब वस्तुओं को आप वापस दे देते हो, मतलब अपना अधिकार छोड़ देते हो। नंबर 1। तो एक तो ये बात होगी कि आप वस्तुओं को रोक लोगे, आप प्रोडक्ट्स को, आप गुड्स को रोक लोगे, नंबर 1। नंबर 2, फिर आप उन वस्तुओं को रास्ते में रोक सकते हो। अब आप रास्ते में कैसे रोकोगे? मान लीजिए फ्रिज वहाँ से चल पड़ा, टीवी दुकान से वहाँ रिक्शा पे उसने करवा के और मेरे घर के लिए भिजवा दिया। या अगर मान लीजिए आप किसी अलग अलग शहर में हो और उसने सामान लोड करवाया और मेरे घर के लिए भिजवा दिया, रास्ते में सामान है, इन बिटवीन उसको पता लग गया कि भाई ये तो बायर जो है ना गड़बड़ करने वाला, ये पैसे नहीं देगा, या कुछ और ऐसी बात पता लग गई, तो फ़ोन करके ट्रक वाले को या बता कर या किसी भी तरह इन्फॉर्म करके कि वो कह सकता है कि भाई ये सामान उनको देना नहीं है, ठीक है, ये सामान उनको अभी देना नहीं है और आप सामान वापस मंगा सकते हो। ठीक है, ऐसा कब होएगा? जब ट्रक वाला उस सामान को अभी फ़िलहाल आपके कहने पर लेकर जा रहा है ना, तो इंस्ट्रक्शन वो आपकी फॉलो करेगा। ठीक है, और आप उसको कह सकते हो कि सामान जो है वो आगे डिलीवर ना करे और उसको वापस अपने पोजेशन में, मतलब उस आपका जो मोटिव क्या है, उस सामान को अपने अधिकार क्षेत्र में वापस लाना है। भाई ट्रक वाले को कह सकते हो कि भाई सामान जो है ना देना नहीं है, वापसी में आप उसको ला के मेरे पास ही छोड़ देना। ठीक है, तो ऐसा कब करते हैं हम? ऐसा तब करते हैं जब हमें पता लग जाए कि बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया है, या और गुड्स जो हैं अभी रास्ते में ही हैं। अगर मान लीजिए गुड्स उसके पास पहुंच गई, फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते ना, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। और ऐसा भी होता है कि मतलब ये आप क्यों करोगे? एक तो प्राइस नहीं मिला है या पूरा पैसा नहीं मिला है, बायर जो है इंसॉल्वेंट हो गया है और गुड्स जो है वो भी रास्ते में है। ये वाला काम आप तभी कर पाओगे। ठीक है, अब ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसिट, वो कहते हैं कि रास्ते में होने का मतलब क्या है? रास्ते में होने का मतलब यही है कि आपके यहाँ से सामान जा चुका और उसके पास पहुँचा नहीं है। ठीक है, मान लीजिए आप रोहतक से सोनीपत सामान पहुंचा रहे हो, लेकिन रोहतक से सोनीपत सामान पहुंचाने में खरखोदा के आसपास जो है उसका एजेंट अगर आपसे सामान ले लेता है तो डिलीवरी समझो हो गई। क्यों? उसके एजेंट को सामान पकड़ा दिया आपने। बेशक उसके सोनीपत तक नहीं पहुंचा, लेकिन आपने उसके एजेंट को तो माल पकड़ा दिया ना, तो समझ लो कि डिलीवरी उसको हो गई। ठीक है, तो गुड्स इन ट्रांजिट उसी टाइम ख़त्म हो जाता है जब आप सामान उसके कैरियर को, उसके एजेंट को दे देते हो। ठीक है, देखो आधे रास्ते तक सामान आपके एजेंट के पास था, आधे रास्ते पर उसके एजेंट ने ले लिया, तो समझ लो गुड्स इन ट्रांजिट ख़त्म हो गया। ठीक है, दूसरा बायर ने डिलीवरी ले ली है डेस्टिनेशन से पहले, बाई चांस बायर खुद ही उसी रास्ते से आ रहा है और उसने जो है डेस्टिनेशन से पहले ही डिलीवरी ले ली, तो गुड्स इन ट्रांजिट वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। और तीसरा कि जिस पर्सन को, जिस ट्रक वाले को आपने बोला कि भैया ये सामान जो है ना सोनीपत पहुंचाना है, तो क्या हुआ कि एक आधे रास्ते पर ट्रक वाला आपसे आधे रास्ते के पैसे आपसे ले रहा है और आधे किराए के पैसे उससे ले रहा है। तो आधे रास्ते पर आकर तो वो आपका मन के चल रहा है और बाकी के आधे रास्ते के लिए वो उसका एजेंट बनकर चल रहा है। तो अब थोड़ा सा पॉइंट समझ में आ गया कि जो वो आपकी गुड्स होल्ड करता है, जो कैरियर है ऑन बिहाफ ऑफ बायर। ऐसा भी तो हो सकता है कि स्टार्टिंग से ही, मतलब रोहतक से ही उस ट्रक वाले ने वो सामान बायर का एजेंट बनकर पकड़ा है आपसे। तो जब बायर का एजेंट बनकर लिया है ना, तो समझ लो कि आपने तो शुरुआत में ही गड़बड़ कर दी। गुड्स इन ट्रांजिट तो तभी ख़त्म हो गया जब आपने उसको पकड़ा दिया, बेशक से सामान अभी आपके ही शहर में क्यों ना है। ठीक है, और गुड्स जब रिजेक्ट हो जाते हैं, अब आप कहोगे कि रिजेक्ट क्यों करेगा बायर? कर सकता है ना, क्यों नहीं कर सकता। मान लीजिए बायर के पास पहुंच गई वो चीज़ें, लेकिन बायर ने देखा चीज़ें ठीक नहीं है, उसने रिजेक्ट कर दी, तो डिलीवरी वैसे ही ख़त्म। अब तो डिलीवरी का किस्सा ही ख़त्म हो गया जब अगले ने लेने से ही मना कर दिया। तो गुड्स तो अभी भी ट्रांजिट में है ना, क्योंकि मंजिल तक पहुंचकर भी बायर ने उसे नहीं लिया। राइट, व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू ए शिप चार्टर्ड बाय द बायर, शिप हो या ट्रक हो या कोई भी चीज़ हो, अगर बायर के नाम से वो ट्रक या वो शिप सामान को ले रहा है, तो समझ लीजिए कि वो सामान आपके हाथ से गया और बायर के पास पहुंचा। When the carrier और बेली रिफ्यूज़ टू डिलीवर द गुड्स, कई बार यूँ भी होता है, आपने जिस ट्रक वाले को सामान दिया उसने आपसे तो ले लिया, बायर को देने से मना कर दिया, बट अपनी कोई रीज़न से। इसका मतलब ना तो वो तुमको देगा वापस और ना वो उसको देगा, वो तो उसी के पास ही रह गया। तो आपके हिसाब से तो जो मोटिव था आपका वो तो वैसे ही ख़त्म हो गया।
हो गया ना ख़त्म। आपका मोटिव था बायर को नहीं देना, बायर को नहीं मिला, लेकिन वो आप तक भी नहीं पहुंच रहा, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है जी, ये बातें क्लियर हो गई। अब कह रहा है व्हेन पार्शियल डिलीवरी हैज़ मेड टू द, कई बार ऐसा होता है आपने कुछ आइटम पहुंचा दिया है पहले और बाकी की आइटम आप रोक रहे हो, तो ऐसा भी लॉजिक कई बार तो समझ में आता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में अगर ये कंडीशन है कि पार्शियल डिलीवरी फुल डिलीवरी मानी जाएगी। देखो पार्शियल मतलब आंशिक डिलीवरी, अगर वस्तुएं थोड़ी सी भी अगर आपने बायर को दे दी ना, तो ये समझ लो कि आपने सारी देनी पड़ेंगी। फिर रोकनी है तो सारी रोको, नहीं तो फिर कुछ भी मत रोको। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हो कि पार्सल डिलीवरी विल बी डीम्ड फुल डिलीवरी, तो चाहे तुमने एक 10 रुपये की चीज़ भी उसको दे दी है ना, बाकी की चाहे लाखों रुपए का सामान अपने पास रख लिया है, डिलीवरी मानी जाएगी, गुड्स इन ट्रांजिट नहीं माना जाएगा। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इज़ अफेक्टेड। अब स्टॉपेज ऑफ गुड्स मतलब गुड्स को स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा कि स्टॉप होगी, कैसे पता लगेगा? वो चीज़ें वापस आपके पास आ जाएं, तो गुड्स इन ट्रांजिट स्टॉपेज हो गया। ठीक है ना, मतलब वापस आपके पास आ गई। आपने ट्रक वाले को फ़ोन कर दिया, भैया वो सामान उसको नहीं देना, हो गई गुड्स स्टॉप में पे। ठीक है, आपने जो है सेलर ये सेकंड पॉइंट क्या है? नोटिस ऑफ द सेलर्स क्लेम टू द कैरियर और एनी अदर पर्सन हैविंग द कंट्रोल ऑफ गुड्स। मैं इसके सीधा पॉइंट पे ले जाती हूँ, इतना फालतू की चीज़ें नहीं है। बस आप सिर्फ इतना ही कहोगे कि आपने कैरियर और वो जो एजेंट है उसको आपने इन्फॉर्म कर दिया कि भाई ये गुड्स जो है जो आप लेकर जा रहे हो वो आपने जो है नहीं देनी है। एक तो हो गया है कि वो चीज़ें आपके पास आ गई हैं, तो आएंगी कैसे? जब रुकी होंगी तभी तो वापस आई होंगी ना। दूसरा, आपने नोटिस भेज दिया है या आपने फ़ोन कर दिया है, आपने कॉल कर दिया है, तभी तो गुड्स रुकेंगी वहाँ पे। ठीक है, आप चलते हैं आगे। लियन वर्सेस राइट ऑफ स्टॉपेज, दोनों में फ़र्क क्या है? एक तो है चीज़ मेरे पास रखी थी, मुझे पता लगा आप गड़बड़ करोगे, मैंने चीज़ रोक ली, वो तो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी रखी थी इसलिए ये कर पाई। दूसरा था चीज़ मेरे हाथ से जा चुकी बट आप तक नहीं पहुंची। दोनों में फ़र्क है ना, एक चीज़ रास्ते में है और एक मेरे पास है, तो पोजीशन का फ़र्क है कि नहीं है, लोकेशन का फ़र्क है। ठीक है, तो दोनों का इस्तेमाल क्यों होता है? इसका इस्तेमाल भी इसलिए होता है कि बायर को भैया सामान नहीं देना अभी, इसका भी इस्तेमाल इसलिए होता है। ठीक है, दोनों का मकसद यही है कि बायर से जब तक पेमेंट नहीं आती तब तक हम उसको डिलीवर नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा हालांकि डिफरेंस लोकेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया, और दूसरा डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ, वो देख लीजिए आप। सेलर जो है गुड्स को रास्ते में स्टॉप करने का जो तरीका है सिर्फ तभी अपना सकता है जब बायर का पता लग जाए कि इंसॉल्वेंट हो गया है। ध्यान रखना, वस्तुएं मेरे यहाँ से जा चुकी, आप तक नहीं पहुँची, मुझे पता लगा आप इंसॉल्वेंट हो गए हो, बस वही मेरा राइट है कि मैं वस्तुओं को रोक सकती हूँ, वरना मैं नहीं रोक सकती। लेकिन लियन करने का राइट आप इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो पेमेंट ऑफ गुड्स को लेने के लिए। है तो देखो दोनों में बात तो वही आ गई, प्रॉब्लम तो पेमेंट की है ना, बात तो पैसे की है, लेकिन इस अधिकार का इस्तेमाल और इस अधिकार का इस्तेमाल दोनों अलग अलग सिचुएशन में करोगे। लियन का इस्तेमाल तो आप पेमेंट के लिए कभी भी कर सकते हो, कंडीशन यही है कि वस्तु आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए। इसका इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ तभी करोगे जब बायर की इंसॉल्वेंसी की खबर आपके कानों में पहुंच जाए। ठीक है, तीसरा और अंतिम जो डिफरेंस है वो है लियन का उद्देश्य क्या है? गुड्स को तब तक रोक के रखना जब तक पेमेंट नहीं आ जाती, और क्या नाम है आपका स्टॉपेज वाला जो सीन है उसका उद्देश्य क्या है? गुड्स को वापस अपनी पोजीशन में लेना, रोकना और बुला लेना कि भैया वापस मेरे पास गुड्स को वापस ले आओ। ठीक है, ये डिफरेंस थे। और तीसरा जो डिफरेंस है, अब मैं आपको वापस ले चलती हूँ कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ। हम बात कर रहे थे अनपेड सेलर के राइट्स की। मैंने बोला था गुड्स के अगेंस्ट राइट्स हैं और बायर के अगेंस्ट राइट्स हैं। गुड्स के अगेंस्ट राइट्स हमारे 3 हैं, एक लियन का, एक स्टॉपेज का, और तीसरा जो राइट है राइट टू रीसेल द गुड्स। वहीं मैं आ रही हूँ आपको अब लेके, राइट टू रीसेल, राइट ऑफ रीसेल। ओके, अब ये दोनों अधिकार आप नहीं इस्तेमाल कर रहे मान लीजिए। ठीक है जी, सेलर ने सेलर को पेमेंट नहीं मिली तो क्या कर सकता है? वो
गुड्स को रीसेल कर सकता है। बट कंडीशन क्या है भाई, गुड्स आपके पास होंगी तभी तो रीसेल कर पाओगे, वरना थोड़ा ना कर पाओगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखना, रूल्स हैं कि अनपेड सेलर जो है गुड्स को तभी रीसेल कर सकता है अगर गुड्स नष्ट होने वाली है। कई बार मान लीजिए कोई ऐसी आइटम है जो जल्दी ख़राब हो जाएगी, तो तुम इंतज़ार थोड़ा ना करते रह जाओगे कि बायर कब पैसा लाएगा, कब देगा, कब बिकेगी। नहीं, आप भैया उसको पता है कि पेरिशेबल नेचर की है, नष्ट होने वाली है, तो आप उसको बेच सकते हो अगर आपको उम्मीद है कि बायर पैसे नहीं लाने वाला। किसी और बायर को बेच सकते हो, ठीक है। दूसरा, अनपेड सेलर जो है लियन और स्टॉपेज वाली गुड्स का जब अपने हाथ में कस्टडी ले लेता है तो क्या करता है वो बायर को एक इन्फॉर्म कर देता है कि भाई देख पैसा दे दे वरना मैं चीज़ें बेच रहा हूँ और तेरा लास्ट चांस है। तो बायर को एक थोड़ी सी अकल आ गई तो पैसे देकर सामान ले जाएगा, और अगर अभी भी वो ध्यान नहीं दे रहा है इस बात पे तो सेलर क्या करेगा, उन वस्तुओं को किसी और को बेच देगा और जो पैसा आएगा वो पैसा अपना रख लेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लेकिन ये याद रखना, अगर कोई प्रॉफिट कमाता है तो प्रॉफिट बायर को क्यों देगा, कोई मतलब ही नहीं देने का, है कि नहीं बात, ठीक है। जिन वस्तुओं को उसने रोक लिया और जिन वस्तुओं को उसने रास्ते में से वापस मंगा लिया उन वस्तुओं को रीसेल करेगा और जो भी आएगा वो पैसा खुद रखेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है जी, फिर क्या कह रहा है, एक सेकेंड, हाँ, बायर के गलती की वजह से सेलर का वो एक राइट हो जाता है रीसेल करने का, तो जो प्रोसीजर वो फॉलो करता है वो ऑटोमेटिकली जो सेल करते टाइम प्रोसीजर फॉलो कर रहा था वही वो रीसेल करते टाइम करेगा, ठीक है ना। और अपना जो है अनपेड सेलर जो है अगर बायर को इन्फॉर्म नहीं भी करता ना कि भाई मैं गुड्स को बेच रहा हूँ, और अगर उसको कोई लॉस हो जाता है तो फिर वो क्लेम नहीं कर सकता। मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब क्या है। मान लीजिए आपने गुड्स खरीद ली लेकिन आपने पैसे नहीं दिए, अभी गुड्स उसके पास ही हैं, उसने आपको इन्फॉर्म किया कि भाई पैसे दे जाओ नहीं तो मैं गुड्स किसी और को बेच देता हूँ, तो वो गुड्स जो है किसी और को लेकिन उसने अगर आपको इन्फॉर्म नहीं किया, गुड्स को बेच दिया और उसमें उसको लॉस हो गया, तो वो लॉस आपसे नहीं ले सकता। लेकिन अगर आपको बता देता है ना कि भाई मैं गुड्स बेच रहा हूँ क्योंकि तुम पैसे नहीं दे रहे हो, गुड्स को बेच दिया, लॉस में बेचा, तो वो लॉस के पैसे आपसे वसूल कर सकता है। ये पॉइंट इस तरह से कह रहा है, ठीक है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज राइट्स अगेंस्ट द बायर। बायर के अगेंस्ट क्या राइट है। अभी हम सेलर के बारे में बात कर रहे थे कि सेलर को क्या क्या राइट है। अब है राइट्स अगेंस्ट द बायर। बायर के अगेंस्ट राइट्स क्या है, एक तो सूट फॉर प्राइस। तो सेलर क्या ले सकता है, प्राइस ले सकता है, भाई हमने पेमेंट करी है, सॉरी अरे हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई। हम अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं राइट्स अगेंस्ट द बायर ऑफ गुड्स। पहले तो गुड्स के ऊपर क्या क्या कर सकता है, अब बायर के अगेंस्ट क्या क्या कर सकता है। बायर के अगेंस्ट क्या है, अगर तुम मेरा सामान ले गए हो तो पैसों के लिए मैं वाद प्रस्तुत कर सकती हूँ, मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ, मैं आपके खिलाफ कोर्ट में जा सकती हूँ, राइट। चाहे ऑनरशिप, वो कह रहा है इवन इफ द ऑनरशिप ऑफ गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू द लेटर। ऑनरशिप आपको ट्रांसफ़र हो चुकी है ना, अब आप ऑब्वियसली आप ऑनर बन गए हो बट आप पैसे नहीं दे रहे हो मेरे को, तो मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ। दूसरा, आपकी वजह से अगर कोई नुकसान हुआ है तो नुकसान की जिम्मेवारी भी आपकी रहेगी, राइट। तीसरा, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हूँ अगर मुझे पता लगे भैया तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करने वाले, तो मैं भी अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है एक तो कैंसिल कर सकती हूँ। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने जैसे डिलीवरी लेने से मना कर दिया, मैंने आपके घर सामान पहुंचाया, आप लेने से मना कर रहे हो बिना किसी जेन्युइन रीज़न के, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट एक तरह से कैंसिल ही हो गया ना, तुम गड़बड़ कर रहे हो तो कैंसिल ही हो गया, तो मैं उसके लिए आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सूट फॉर इंटरेस्ट। और जो पैसा आपने मुझे नहीं दिया है या पेमेंट डिले कर रहे हो उसके लिए भी मैं उसका इंटरेस्ट भी आपसे मांग सकती हूँ, उसके लिए भी मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ। तो ये सारे थे अनपेड सेलर के राइट्स, राइट, राइट्स अगेंस्ट गुड्स and rights against buyer. So that's all for this video. Thank you so much. Bye bye and take care.